जब अंतरिक्ष की 8 दिनों की यात्रा 9 महीनों में तब्दील हो जाए तो यकीन मानिए ये बहुत सामान्य तो नहीं हो सकता, इसे मजबूरी ही कहा जाएगा। गूगल पर अंतरिक्ष लिखते ही हाल के दिनों में 2 नाम नजर आते हैं, पहला सुनीता विलियम्स का और दूसरा बुच विल्मोर। पर 9 महीनों की ये अंतरिक्ष यात्रा क्या सबसे लंबी यात्रा है? नहीं। जब आप इन यात्राओं के दस्तावेज खंगालते हैं तो नजर आते हैं रशियन कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलिकोव, जो तकरीबन 1 साल 72 दिन 17 घंटे और 38 मिनट का वक्त स्पेस पर गुजार कर लौटे थे। इस दौरान उन्होंने 7075 बार धरती का चक्कर काटा। स्पेस स्टेशन भी साहब कमाल की जगह है, जहां दुनिया भर के देश मिलकर साइंस के लिए काम करते हैं। फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा, जिसे धरती से किसी चमकते तारे की तरह देखा जा सकता है। अमेरिका और रूस भी यहाँ साथ दिखते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिन में 16 बार धरती का चक्कर काटता है, वो भी करीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब ये कि धरती पर गोली की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा तेज। जब बात इस गति की हो रही है तो एक सवाल उठना जायज़ लगता है। सवाल ये कि अंतरिक्ष में लोग रोज़मर्रा के काम कैसे करते हैं और ये स्पेस स्टेशन कब और क्यों बनाया गया? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे सुनीता विलियम्स की कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सुनीता विलियम्स की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर दीपक और बॉनी पांड्या के घर 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। पिता दीपक न्यूरोलॉजिस्ट थे जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री लेने के बाद वो अमेरिका के राज्य ओहायो चले गए थे। चूंकि पिता डॉक्टर थे, इसलिए साइंस से सुनीता का नाता बचपन से ही रहा। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया, यूएस नेवल एकेडमी ज्वाइन की और कुछ वक्त नेवी में काम किया। फिर साल 1998 में वो नासा के एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुनी गई। फिर उनकी एंट्रेंस ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ, उन्हें फ्लाइट में ट्रेन किया गया। सुनीता विलियम्स ने जीरो ग्रेविटी के लिए खुद को तैयार किया, यहाँ तक कि किसी इमरजेंसी में सर्वाइव करने के लिए जंगल और पानी में सर्वाइवल ट्रिक्स भी सीखी। 9 दिसंबर 2006 को वो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए STS-116 क्रू के साथ भेजी जाती हैं। 11 दिसंबर को ISS पर डॉक करती हैं और भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट बनती हैं। जब वो स्पेस स्टेशन में थी तब उन्होंने सबसे लंबे समय 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक कर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि रिकॉर्ड बाद में पेगी विटसन ने तोड़ दिया, लेकिन स्पेस में सुनीता के कदमों का सिलसिला एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार था। साल 2007 में सुनीता विलियम्स ने दौड़ते हुए धरती के करीबन 3 चक्कर काटे। दरअसल इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर थी और स्पेस स्टेशन धरती का चक्कर काट रहा था। खैर, तो फिर सुनीता दौड़ कहाँ रही थी? जवाब मिलता है कि सुनीता ट्रेडमिल पर मैराथन दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी। यहाँ धरती पर बॉस्टन मैराथन चल रहा था। वहाँ धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर 42 किलोमीटर की दौड़ सुनीता ने ट्रेडमिल पर पूरी की। सुबह 10 बजे सुनीता ने दौड़ना शुरू किया और करीबन 4 घंटे 23 मिनट बाद रेस खत्म की। जब उन्होंने रेस शुरू की थी तब वो प्रशांत महासागर के ऊपर थी और जब रेस खत्म हुई तब स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर था। इस तरह वो खुद तो दौड़ ही रही थी, साथ ही धरती का चक्कर भी काट रही थी। इस तरह स्पेस मैराथन पूरा करने वाली पहली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता के लिए स्पेस कोई नई जगह नहीं रही है। वो टोटल 600 से भी ज़्यादा दिन स्पेस में बिता चुकी हैं, पर यहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं रहती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 1984 से 1993 के बीच डिज़ाइन किया गया और इसके हिस्से अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप की अलग अलग जगहों में बने। इसमें लगातार इजाफे होते रहे और बाद के सालों में रूस भी इसका हिस्सा बना। खैर, स्पेस में शरीर को ग्रेविटी का अनुभव धरती जैसा नहीं होता, जिसके चलते शरीर में कई बदलाव होते हैं। लंबे समय तक स्पेस में रहने पर हड्डियां और मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, दिल जल्दी बूढ़ा हो सकता है और डाइजेशन पर फर्क पड़ सकता है। वहीं स्पेस में शरीर को बैलेंस करने का अनुभव धरती जैसा नहीं होता, इसलिए भी कई दिक्कतें आती हैं। इन सब के अलावा डेली का खाना पीना भी स्पेस में मुश्किल है। पीने की चीज़ों में स्ट्रॉ रहती है क्योंकि वो माइक्रोग्रेविटी में यहाँ वहाँ फैल सकती हैं। खाने की प्लेट मैग्नेट यानी चुंबक से चिपकाई जाती हैं। बाल काटने के लिए ख़ास तरह के ट्रिमर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वैक्यूम जुड़ा रहता है।
ताकि बाल सीधा उसी में जाएं। वहीं स्पेस स्टेशन में 2 स्पेस टॉयलेट हैं जिनमें खुद को बांधकर एस्ट्रोनॉट्स उनका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन में संसाधनों की इतनी कमी रहती है कि पेशाब को फिल्टर करके पीने के पानी में बदला जाता है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स एक आम जिंदगी बिताने में कमोबेश कामयाब रहते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के पास इंटरनेट की भी सुविधा रहती है। सुनीता ने तो स्पेस में थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और दिवाली जैसे त्यौहार भी मनाए, अमेरिकी चुनावों में वोट भी किया, यहाँ तक कि ओलंपिक्स का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए तमाम खेलों की नकल भी की। ये सब शायद उनके दिनों के मिशन के महीनों में बदलने पर आम जीवन का एहसास देने में मदद किया हो। खैर, इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद 5 जून को गई सुनीता 19 मार्च 2025 की सुबह फिर से धरती पर वापस लौट रही हैं और इस बार उनकी मदद एलन मस्क के स्पेस एक्स ने की। कभी सोचा है कि इतने खतरों और दिक्कतों के बाद भी लोग स्पेस में क्यों भेजे जाते हैं? इस सवाल को हम रशियन स्पेस इंजीनियर कॉन्स्टेंटिन टसिलोस्की के कोट के साथ छोड़े जाते हैं। धरती मानवता का पालना है, लेकिन मानवता हमेशा पालने में तो नहीं रह सकती। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा था राज विक्रम ने। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।